हेलो स्टूडेंट्स, आज ना हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये आपकी, मेरी, हम सबकी डेली लाइफ के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब ऑनलाइन हैं, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल सिंपल एंड प्रैक्टिकल तरीके से। अच्छा, चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। आप सब सोशल मीडिया पे हो, इंस्टा, स्नैप, फेसबुक, यू नेम इट। पर क्या आपने कभी एक सेकंड के लिए पॉज करके सोचा है कि आपकी जो ऑनलाइन प्रोफाइल है, आपके पोस्ट, आपके कमेंट्स, ये सब मिलकर आपके बारे में क्या स्टोरी बता रहे हैं? लोग जब आपको ऑनलाइन देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है? इस बात को ना और आसानी से समझने के लिए एक स्टोरी देखते हैं। एक स्टूडेंट की स्टोरी, बिल्कुल आपकी ही तरह, जिसका नाम है रूपा। और ट्रस्ट मी, उसकी स्टोरी में हम सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन छुपा हुआ है। तो रूपा ना एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, एकेडमिक्स में एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हमेशा आगे। बट उसकी एक पैरेलल लाइफ भी थी, उसकी ऑनलाइन लाइफ। और वहाँ वो काफ़ी केयरफ्री थी। फनी मीम्स पोस्ट करना, जोक्स शेयर करना, और कभी कभी तो फ्रेंड्स के साथ मजाक में बिना सोचे समझे थोड़े ऑफेंसिव कमेंट्स भी कर देती थी। उसको हमेशा यही लगता था, अरे ये तो बस हार्मलेस फन है, क्या फर्क पड़ता है। प्रॉब्लम पता है कब शुरू हुई? जब कॉलेज एडमिशन्स का टाइम आया, तब रूपा को एकदम से स्ट्रेस होने लगा, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि कॉलेजेस आजकल स्टूडेंट्स की ऑनलाइन प्रेजेंस चेक करते हैं, और वो जो उसके हार्मलेस फन वाले पोस्ट्स थे, वो जोक्स, वो अब उसके एडमिशन चांसेस पर एक बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन डाल सकते थे। सोच के देखो, जो चीज कल तक बस मजाक थी, वो आज उसके फ्यूचर के लिए एक रियल रिस्क बन गई थी। तो रूपा की इस प्रॉब्लम की जड़ क्या थी? इसका रूट कॉज क्या था? वो है एक कंसेप्ट जिसे कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। नाम श्योर आपने ये टर्म सुना होगा, बट चलो इसको ठीक से समझते हैं, क्योंकि आपका भी एक डिजिटल फुटप्रिंट है। इसको ना एक सिंपल एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो कि आप एक बीच पर गीली रेत पर चल रहे हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपके पैरों के निशान पीछे छूट जाते हैं, राइट? इंटरनेट बिल्कुल उसी गीली रेत की तरह है। आप ऑनलाइन जो भी करते हो, चाहे कुछ सर्च कर रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, या किसी की फोटो लाइक कर रहे हो, आप बेसिकली अपने निशान, अपने फुटप्रिंट्स पीछे छोड़ते जा रहे हो। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अ डिजिटल फुटप्रिंट इज द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, एंड आई मीन एवरीथिंग यू डू ऑनलाइन। ये आपकी सारी एक्टिविटीज का एक ट्रेल है, एक परमानेंट रिकॉर्ड। हर वेबसाइट जो आप विजिट करते हो, हर ईमेल जो आप भेजते हो, हर ऑनलाइन फॉर्म जो आप फिल करते हो, ये सब जोड़कर आपका डिजिटल फुटप्रिंट बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये परमानेंट है, इट डजंट जस्ट डिसअपीयर। और पता है, ये फुटप्रिंट्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है एक्टिव फुटप्रिंट। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप जानबूझकर इंटेंशनली शेयर करते हो, जैसे आपने अपनी फोटो अपलोड की, कोई स्टेटस अपडेट किया, या कहीं कमेंट लिखा। ये सब एक्टिव है। बट देयर इज अनदर वन, इसे कहते हैं पैसिव फुटप्रिंट, और ये थोड़ा स्नीकी है। ये डेटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता है, आपको पता भी नहीं चलता। बेस्ट एग्जाम्पल, आपने कभी नोटिस किया है कि आप किसी वेबसाइट पे जाकर एक जोड़ी शूज देखते हो, और उसके बाद जहां भी जाओ आपको हर जगह उसी शूज के एड्स दिखने लगते हैं? That's your passive footprint at work. वेबसाइट्स आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को कुकीज के थ्रू ट्रैक करती हैं। देखो, अ वेरी सिंपल एनालॉजी। हम अपने घर को सेफ रखने के लिए क्या करते हैं? लॉक्स लगाते हैं, अलार्म सिस्टम लगाते हैं, ताकि कोई चोर अंदर ना आ सके, राइट? बिल्कुल वैसे ही आपकी जो डिजिटल लाइफ है, वो भी आपके घर जैसी है। उसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में भी बहुत सारे डेंजर्स, बहुत सारे खतरे हैं। सबसे कॉमन खतरों में से एक है फिशिंग। अब ये क्या है? इसमें अटैकर्स यानी क्रिमिनल्स एक जाल बिछाते हैं आपको फंसाने के लिए। वो क्या करेंगे? वो आपके बैंक या किसी वेल नोन कंपनी जैसे Amazon या नेटफ्लिक्स होने का नाटक करेंगे और आपको एक फेक ईमेल या मैसेज भेजेंगे। उनका मेन गोल क्या है? आपको डराकर या कोई लालच देकर आपसे आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकलवाना, जैसे आपका पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। ये देखो स्क्रीन पे, दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। ऐसा मैसेज आ सकता है, अर्जेंट, योर बैंक अकाउंट इज सस्पेंडेड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर डिटेल्स। नोटिस करो, ये लोग हमेशा एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, ताकि आप घबरा जाओ, पैनिक में आ जाओ, और बिना सोचे समझे उस लिंक पे क्लिक कर दो। एक बात हमेशा याद रखो बच्चों, कोई भी रियल बैंक या कंपनी आपसे इस तरह एक रैंडम लिंक पर क्लिक करके डिटेल्स वेरीफाई करने को कभी नहीं कहेगी। ऐसे मैसेजेस को देखते ही सीधा डिलीट करो, नो सेकंड थॉट्स। फिशिंग के अलावा स्टूडेंट्स के लिए कुछ और डेंजर्स भी हैं। एक ऑफ कोर्स है साइबर बुलिंग, जिसके बारे में हम श्योर आप सब जानते हो। ऑनलाइन किसी को हैरास करना, ट्रोल करना, इसका विक्टिम पर बहुत ही बुरा मेंटल इफेक्ट पड़ता है। फिर है आइडेंटिटी थेफ्ट,
मतलब कोई आपकी पर्सनल इन्फो चुरा कर सोशल मीडिया पर आपकी फेक प्रोफाइल बना ले और उसका मिसयूज करे। इट्स स्कैरी। और हाँ, एक चीज जो हम सब करते हैं, पब्लिक वाईफाई। रेलवे स्टेशन, कैफे, फ्री वाईफाई मिलते कनेक्ट कर लेते हैं ना। बट बी केयरफुल, ये नेटवर्क्स अक्सर अनसिक्योर्ड होते हैं। इसका मतलब उस सेम नेटवर्क पर बैठा कोई हैकर आपके फोन का डेटा, आप क्या टाइप कर रहे हो, सब कुछ बहुत आसानी से देख सकता है। ओके, आई नो। इतने सारे डेंजर सुनकर थोड़ा डर लग रहा होगा, राइट? बट रिलैक्स, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। द गुड न्यूज इज कि कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप इन सब खतरों से बच सकते हो। यू कैन बिल्ड योर ओन डिजिटल फोर्ट, अपना एक मजबूत डिजिटल किला बना सकते हो। तो चलो, हियर्स अ सिंपल सिक्योरिटी चेक जो आप आज ही राइट नाउ कर सकते हो। नंबर 1, अपनी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की प्राइवेसी सेटिंग्स रिव्यू करो। आपके पोस्ट्स पब्लिक हैं या सिर्फ फ्रेंड्स ओनली? कंट्रोल आपके हाथ में है, यूज इट। नंबर 2, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। प्लीज 1 2 3 4 5 या पासवर्ड या आपका नाम, ये पासवर्ड नहीं है। मिक्स इट अप, अपर केस, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, मेक इट डिफिकल्ट। नंबर 3, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे हम 2FA कहते हैं, इसको ऑन करो, जरूर करो। इससे क्या होता है, जब भी कोई लॉगिन करेगा, पासवर्ड के अलावा आपके फोन पर एक OTP आएगा। दिस एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी इज सुपर पावरफुल। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, नंबर 4, थिंक बिफोर यू शेयर। पोस्ट का बटन दबाने से पहले बस 1 सेकंड के लिए सोचो, एम आई ओके विद एनीवन सीइंग दिस? एम आई ओके विद दिस बीइंग ऑनलाइन फॉरएवर? और ये सब करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि बेटा, आपकी आज की ऑनलाइन एक्टिविटी आपका आने वाला कल डिसाइड कर सकती है। दिस इज नॉट अ जोक। योर ऑनलाइन फ्यूचर, इट रियली रियली मैटर्स। जस्ट इमेजिन दिस, आप अपने ड्रीम कॉलेज या अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और वहाँ का जो एडमिशन्स ऑफिसर है या जो रिक्रूटर है, वो आपका नाम गूगल करता है। व्हाट विल दे फाइंड? क्या उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर स्टूडेंट की प्रोफाइल दिखेगी या फिर कुछ वैसा ही जिससे रूपा डर रही थी? ये जो कोट आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक रियल रिक्रूटर का है। दिस एक्चुअली हैपेंस। तो एट द एंड ऑफ द डे, एक स्मार्ट डिजिटल सिटीजन बनने का मतलब सिर्फ अपनी सेफ्टी नहीं है। इट्स अबाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। ये समझना कि आपके हर क्लिक, हर लाइक, हर कमेंट का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। इट्स अबाउट बीइंग रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, साइबर बुलिंग में हिस्सा ना लेना, हेट ना फैलाना। इट्स अबाउट बीइंग अवेयर। और हाँ, ये भी याद रखो कि इंडिया में एक प्रॉपर IT एक्ट है जो साइबर क्राइम से डील करता है। सो ऑनलाइन कुछ भी गलत करना इज एन एक्चुअल क्राइम। ऑलराइट, चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने क्या क्या सीखा? हमने समझा कि डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, बोथ एक्टिव एंड पैसिव। हमने फिशिंग जैसे कॉमन डेंजर्स को देखा और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने अपने अकाउंट्स को सिक्योर करने के सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स सीखे। एंड फाइनली, मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जस्ट थिंक अबाउट दिस। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब कोई आपका डिजिटल फुटप्रिंट देखेगा, तो वो आपके बारे में क्या स्टोरी बताएगा? विल इट बी द स्टोरी ऑफ अ स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल पर्सन या फिर एक केयरलेस यूजर की? द चॉइस, माई फ्रेंड, इज योर्स। क्योंकि ये कहानी आप आज अभी लिख रहे हो। सो थिंक अबाउट इट।